ठीक है। ग्रुप 6 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +6, मिनिमम -2। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ जो रिडक्शन करता है इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। और जो रिडक्शन करता है वो सिर्फ और सिर्फ रीऑक्सीडेशन करेगा। तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। इसके अलावा ग्रुप 16 में और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अंदर बेटा और ब्लर आ रहा है, सभी को क्लियर है ये चीज? अनन्या बेटा क्लियर हुआ अभी कब का? चलो फिर देखो आगे। और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं ग्रुप 16 के अंदर? सर ग्रुप 16 के अंदर हम पढ़ते हैं -2, +2, +4 और +6। ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप। -2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। और भी होगी, बहुत ही बड़ी कॉमन है, कॉमन ये है। ठीक है, आ जाओ। जब हम बात करेंगे बेटा किसकी, डाउन द ग्रुप जाने पर -2 की स्टेट डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज। -2 का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, -2 का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। ठीक है, वो -2 यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाने पर, तो -2 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे +4 और +6 की, +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही। और +6 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी। रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी ना, इंक्रीज तो लिखा बेटा, 6 की डिक्रीज हो जाएगी बेटा। तो नीचे जाने पर +6 बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। हाँ, दोनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, दोनों का रीजन सेम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। डायग्राम की बात नहीं, यहाँ पे बैलेंस एस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, सील्ड हो जाएगा, जिसके कारण एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसकी जो बैलेंसी है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगी। तो वो 6 बना सकता है, बट वो बनाना कितना चाहेगा, 4, क्योंकि उसके एस के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, शील्ड हो चुके हैं। ठीक है, इस पेयर को, इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। उनको क्या कर देगा बेटा, शील्ड कर दिया क्या, यानी वो केमिकल रिएक्शन में जा पा रहे हैं क्या, नहीं जा पा रहे, तो वो कैसा नेचर होगा उनका, इनर्ट। तो इनर्ट हाँ एस, हाँ +6 में भी वही होगा, +6 में वो जाएगा नहीं इसका। हाँ बिल्कुल, तो कर बेचा बेटा, माइक को ऑफ करो बेटा। कुछ पूछना बेटा पत्थर, यहां तक बातें समझ? यस, आगे चले। अब आपसे पूछ लेंगे वहीं पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 16,
राजकुमार सर को सेट किया था और साथ में उसकी क्लास चली ना। हाँ उसको मैंने सेंड किया था डेट जी उसको राजकुमार सर को सेंड किया शायद उसने सेंड किया था। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 16 से, और ऊपर से ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, किसका है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट, तो ऑटोमेटिकली क्या बिहेव करेगा, एनोमोलस बिहेव है, शो करेगा या नहीं करेगा, अब शो करेगा तो +6 तो बिल्कुल नहीं बना सकता। सर ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है बेटा, उसके आगे नहीं जाएगा, +2 से आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, बिल्कुल बेटा, क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इस कारण से ऑक्सीजन का +2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। और एक और बात याद रखना, +2 से +1 एंड +2 सिर्फ और सिर्फ वो दो ही कंपाउंड शो करेगा, तो प्लस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, वो इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब उससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उससे ज्यादा एक ही एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन, फ्लोरीन, कौन है, फ्लोरीन, OF2 एंड O2F2, OF2 के केस में बेटा बनेगा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, +2, और इसमें बनेगा +1, इसके अलावा वो कहीं पर भी वो नहीं शो करेगा, ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई, ये क्या थी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया। अंकित बेटा ब्लर है, ठीक है, एक बार इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलेंगे, हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, किसकी बात करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन क्या होता है वो हम एक बार देख लेंगे। सर मतलब फ्लोरीन कभी भी प्लस में, बिल्कुल बेटा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्लोरीन की हमेशा -1 होती है। जब इसका नाम लेके जाएंगे तो देखो, अगर हम किसी का नाम बताते हैं, जैसे ये होगा, इसका नाम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड। सर फ्लोराइड क्यों, ऑक्साइड क्यों नहीं बोला, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिहेव एज एनायन, और एनायन का नाम हमेशा पीछे होता है कैटायन से, ठीक है बेटा, ओके बेटा, पढ़ चुके हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बताया था? तो बेटा पढ़ ही चुके, एक तरह से बताने का तो क्या, चलो तो फिर आगे देख लेते हैं, हेलोजन की बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, हेलोजन रह गया था, ठीक है, चलो फिर इसके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई थी, दो बने थे, E2O और E2O3 बना था, यहाँ तक तो हमको याद ही है, ठीक है, इसके आगे हमको पढ़ना था बेटा, इसके आगे पढ़ना था हेलोजन के साथ में रिएक्शन, ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे हेलोजन के साथ में, इसको मैं क्लियर कर दूं, बताओ बेटा, चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आप आगे बढ़ोगे। केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे बेटा रिएक्शन विद हेलोजन, पहली बात तो हेलोजन कौन होते हैं, कौन सा ग्रुप होता है हेलोजन, ग्रुप 17, ग्रुप 17 में हेलोजन में कौन कौन आता है बेटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके अंदर आ जाएंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है बेटा,
अब जब यहाँ पे बात करोगे तो आपको ये जानना पड़ेगा सर ये कौन कौन से मेटल के साथ में ग्रुप 16 के साथ में रिएक्शन करेगा। तो ये 3 टाइप के कंपाउंड हमको बनाएगा। कितने टाइप के कंपाउंड बनेगा बेटा? 3 टाइप के। सर पहला होगा MX2, MX4 और MX6। ठीक है बेटा, 3 टाइप के कंपाउंड ये फॉर्म करेगा। किसके साथ में? ग्रुप 16 एलिमेंट के साथ में। यहाँ पर M क्या बेटा? ग्रुप 16 एलिमेंट यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और बात करेंगे सर रिएक्टिविटी। अब बना भी रहा है तो हेलोजन की रिएक्टिविटी भी जाननी जरूरी है। हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो बना देता है हैलाइड। क्या बनाता है? तो इससे पहले आप जान लेना रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। किसकी बात जानोगे? हैलाइड्स की। और हैलाइड्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। है ना सर? में टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है, उसकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट याद करने तो बेटा याद रखना, फोन करके पूछ लेना। क्या करके पूछ लेना? फोन करके। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, और फिर ये तो क्या बन गया? फोन, और इनके बाद आ जाता है क्लोरीन। ये मोड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इसके बारे में हम जानेंगे नहीं। ठीक है बेटा, बेटा उसके बारे में भी बात करेंगे जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको यहाँ तक समझ आ गया। अब ये बेटा इसको क्या बोलेंगे हमारे पास? ये है हेक्सा हैलाइड। क्या है ये? हेक्सा हैलाइड। सर हेक्सा हैलाइड में आप सबको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड ही स्टेबल है, और जो एग्जिस्ट करेगा क्या करेगा? हेक्सा फ्लोराइड। मैं जब बात करूंगा सबसे पहले चीज मैं MX को उठा लेता हूं। ठीक है, हेक्सा हैलाइड में सिर्फ और सिर्फ अगर कंपाउंड बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बनेंगे किसके? हेक्सा फ्लोराइड के कंपाउंड बनेंगे। यही कंपाउंड क्या करेंगे? स्टेबल होंगे। जो कंपाउंड स्टेबल होंगे वही नेचर में पाए जाएंगे। में स्टेबल हैलाइड्स। नहीं बेटा, बाकी का तुम इनको देखो। अब हेक्साफ्लोराइड है, कितने हैलाइड है यहाँ पर? 6 की बात कर रहे हैं, तो तुम देखोगे सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने एटम आ जाएंगे? 6 हैलाइड के एटम उनको कवर करेंगे। और डाउन के ग्रुप जाने पर इनका साइज भी तो बढ़ता है। बढ़ता है नहीं बढ़ता? जब साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। अब एक आदमी की तरफ पतले पतले 6 बंदे खड़े करो तो हो सकते हैं चारों तरफ। अब वहीं पर मोटे मोटे बंदे खड़े करो तो क्या उनको प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी, डिफिकल्टी रहेगी। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हेक्साफ्लोराइड, इन सब में सबसे छोटा साइज किसका होता है? फ्लोराइड का। इसीलिए क्या करते हैं ये बाकियों में लग जाता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट, ये स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। जो हम बात करते हैं सर हेक्साफ्लोराइड की, इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे। इसमें आप सबसे ज्यादा कंपाउंड जो जानते हो वो पढ़ते हो सर SF6। क्या पढ़ते हो बेटा? SF6 के बारे में पढ़ते हो। जब हम बात करते हैं किसकी? MX6 की, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कितनी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, शेप भी कैसी होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या होती है? sp3d कितने में? 5 2।
टोटल 6 हो गए बेटा। ठीक है, अब ये बात की जाए कैसे, यहाँ पर जो SF6 है, ये जो हेक्साफ्लोराइड हो गए, ये किस में पाए जाएंगे बेटा, गैसियस स्टेट में। किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, हेक्साफ्लोराइड के अंदर बस आपको यही बातें याद रखनी है। जहां पर इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, M, ये है बेटा क्या, हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, MX4 की। किसकी बात करें बेटा, MX4 की। इसको बोलेंगे टेट्रा फ्लोराइड, टेट्रा हैलाइड्स। ठीक है, इसमें भी कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, सर फ्लोराइड वाले ज्यादा स्टेबल बनेंगे। फ्लोराइड में कौन कौन से बनेंगे बेटा, MX4 में आपको याद रखना बेटा SF4, SEF4 और TEF4। ठीक है, ये बनेंगे। अब यहाँ पर बात करें सर फिजिकल स्टेट कैसे है इनकी, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो तुम देखोगे SF6 तो गैस में होता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वंडरबॉल फोर्स बढ़ेगी, वंडरबॉल फोर्स बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल पास आएंगे, पास आएंगे तो उनकी स्टेट, इसकी लिक्विड हो जाएगी और इसकी सॉलिड हो जाएगी। मेरे ख्याल से सभी को बात क्लियर हो गई। अब बात आ जाएगी सर MX4 की ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, जब हम बात करेंगे MX4 की ज्योमेट्री, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास sp3d। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करेंगे पेंटागन, बाइपिरामिड और शेप की बात करेंगे सीसो। कैसी होगी शेप, सीसो। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाय, ठीक है बेटा, आप सबको समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है, बताओ बेटा। अमित, अनन्या, अंकित, अंश, गुड बेटा। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा सा फर्क होता है, मैंने बताया था ना, ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क होता है। अब जैसे ही मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आपने कैसे पता चला हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, पेपर में हमको भी तो निकालना आना चाहिए। अगर हमको आ जाएगा तो हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको सिंपल सा याद करने का मैंने तरीका बताया था, SF6 को मिटा दो बेटा, ठीक है, SF6 को मिटा देता हूँ, फिर मैं उसकी ज्योमेट्री और शेप आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, बनाना भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, SF4 की। सल्फर ग्रुप 16 में बिलोंग करता है, ग्रुप 16 के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। एक काम करो सर, रफ डायग्राम बना लो साइड में, यहाँ पर रफ डायग्राम, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो, दो इस डॉट स्ट्रक्चर से। अब कितने उसके पास जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ज्वाइन ज्वाइन कर दो। कितने बॉन्ड पेयर हो गए बेटा वहां पर, 4 बॉन्ड पेयर, और कितना लोन पेयर है, टोटल नंबर 5। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में बेटा याद रखना, एक S 3 P, ये तो 4 हो गए, ये तो 5 की है, P खत्म हो गया, D चालू कर दो, ये हो गया sp3d। 5 में बेटा स्ट्रक्चर ज्योमेट्री होती है क्या, कौन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड की।
बट सर शेप अलग होती है, शेप होते हैं सीसो। सर शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क हो गया? शेप और ज्योमेट्री में फर्क देखो बेटा, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, इसका शेप ट्रायंगुलर बाय पिरामिड, क्या होगा इसका शेप। देखो ये ट्रायंगल बन गया। पहली बात आप याद रखना, जो लोन पे रहेंगे पहले वो लोन पे किससे निकलेंगे? ट्रायंगुलर प्लेन से। पहले यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं शेप काउंट करूंगा, शेप में मैं लोन पेयर को काउंट नहीं करता बेटा, शेप में मैं लोन पेयर काउंट मत करता। तो अगर तुम देखोगे, और मैं इसको शेड कर दूं थोड़ा सा समझने के लिए, तो इसको इग्नोर कर दूं, तो इसको लिटा के देखो, ऐसा लग रहा है झूले टाइप का, सीसो टाइप का। हाँ नहीं वैसे नहीं, वैसे बनाना नहीं है, ठीक है, बनाना तुमको ऐसे ही है, दिखाना पेपर में ऐसे ही है, और शेड करके भी नहीं दिखाना, शेड तो मैंने समझाने के लिए बनाया, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको आ गया शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस। आ जाओ बेटा, अब हम आगे बात करेंगे। इसके बाद mx2, mx2 की हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप आप सब निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे रफ डायग्राम बनाएंगे, कितने जुड़े हुए हैं? दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, टोटल नंबर 4। 4 पे कौन सी शेप बनती है? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री शेप काउंट करेंगे तो शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगा सर बैंड शेप या फिर वी शेप। क्या बन जाएगा? बैंड शेप या फिर वी शेप। क्लियर यहाँ पर ऐसा में वो किसके अंदर रहेगा? mx2 के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये सारी बातें, अब mx2 में क्या बनेगा बेटा? क्लोरीन बनेगा और ब्रोमीन दोनों बनेंगे, बट एक एलिमेंट है एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन है, बस उस एक्सेप्शन को याद रखना, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा दूं, पूरे को एक बार मिटा देता हूं, आप जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जल्दी से ले बेटा स्क्रीनशॉट, हो जाए तो बता देना। mx2 में एक्सेप्शन है, ठीक है, एक एलिमेंट जो बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, वो क्यों करता है उसका रीजन हम जानेंगे, रीजन नहीं जानेंगे तो रीजन है, बता देते यहाँ पर mx2 की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल और शेप बैंड शेप, ठीक है। क्या होगी बेटा? बैंड शेप। वहीं पर आप याद रखोगे ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट, यहाँ पर लिख लेना, एक लाइन लिख लेना नोट करके, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट Se, ठीक है। क्या बनाएंगे? फॉर्म्स ब्रोमाइड एंड क्लोराइड, ठीक है। क्या बनाएंगे बेटा? फॉर्म्स ब्रोमाइड एंड क्लोराइड, लाइक क्लोराइड और डाइब्रोमाइड, ठीक है। बस ये याद रखना कि एलिमेंट नहीं बनाता, बाकी एलिमेंट बनाते हैं। आगे बात सब में आता है। तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब आगे देखोगे बेटा, अब इसके आगे बात करेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, तो वो पढ़ना क्या? मोनोहेलाइड। क्या पढ़ोगे बेटा?
मोनोहैलाइड। बेटा जो मोनोहैलाइड होते हैं ये डाइमर की फॉर्म में होते हैं। डाइमर का मतलब पता है? डाइमर, आप सबको डाइमर का मतलब तो पता है ना बेटा? डाइमर का मतलब क्या होता है? डाइमरिक इन नेचर। तो बेटा मैं फिर भी बता देता हूँ, डाइमर का मतलब बेटा दो वर्ड से बनता है, डाई और मर। डाई का मतलब होता है बेटा दो, और मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, डाइमर का मतलब दो यूनिट, यानी मोनोहैलाइड अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर बेटा आपको याद रखना है H2F2, ठीक है, H2F2। दूसरा याद रखना है H2Cl2, साथ में हमारे पास और क्या हो जाएंगे? अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है बेटा? ये डाइमर है। क्या है बेटा? डाइमर। ठीक है, डाइमर की एक खास बात है सर, यहाँ पर ये जो डाइमर बनेंगे इनकी एक खास बात है कि ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दिखाएंगे। सर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेमी एलिमेंट का रिडक्शन। सर मैं उठा लेता हूँ कौन सा? SeCl2, ठीक है। अब इससे ऊपर ये इंक्रीज करेगा तो ये चला जाएगा +4 में। इसमें चला जाएगा बेटा SeCl4, ठीक है। और डिक्रीज करेगा तो इससे नीचे 0 है Se, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पर +4 और यहाँ पर 0। सेमी एलिमेंट का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सेमी एलिमेंट का रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस करनी है तो आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन मेथड का यूज करना, ऑक्सीडेशन मेथड का यूज मत करना। ठीक है, और बैलेंस क्यों नहीं करनी पड़ती? करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? इसके आगे 2 आ जाएगा, ठीक है, और इसके आगे 3 आ जाएगा, वो कोई बैलेंस। ठीक है, ठीक है, चले आगे, तो इसको नोट कर लो। यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनकी हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कॉमन कंपाउंड है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला O2, ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन में कौन कौन से कंपाउंड है? तो सबसे ज्यादा एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21%, उसके बारे में जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो बता देना बेटा। ठीक है, आज एक तुम्हारे क्लास में कौन सा क्लास में लंबा चल चुका था, वो भी आ गया काम है। क्या? चलो आगे चले, आगे देखें। चलो मैं इसको बता दूं। कोई मर्जी, जिसको पढ़ना पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। करो सर तो जो पढ़ना चाहते हैं उसको जरूर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? कंपाउंड्स की। कंपाउंड में सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। जब भी हम कंपाउंड की बात करते हैं पहले तो सर बनाना सीख ले। बनाना सीखेंगे तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में सबसे पहले प्रिपरेशन बेटा पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट अगर इसको हीट कर दूं, ये बेटा लैब प्रोसेस है। लैब में हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बेटा?
प्रिपरेशन सारे याद करने के में क्या होता था, जिनके पीछे लॉजिक है, ठीक है। एक दो तो प्रिपरेशन वैसे याद कर लो ताकि इजी वाली जो पेपर में अगर पूछ रहे प्रिपरेशन आ जाए तो तुम बता दो, नहीं तो फिर ये ज्यादातर प्रिपरेशन पूछते नहीं, ऐसे नहीं पूछते, तो तुमसे पूछेंगे कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करें, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन की प्रिपरेशन बताओ, तुमको रिएक्शन दे देंगे CClO3 हीट करके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा KCl प्लस O2, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे, ये क्या बेटा पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है बेटा। फिर वहीं पर दूसरी प्रिपरेशन बात करेंगे बेटा इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नाम से ही पता चल रहा है थर्मल का मतलब हीट की बात करेंगे, कुछ ना कुछ हीट से लेना देना है, और डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, ब्रेक डाउन करने की बात कर रहे हैं। सर ऐसे एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, क्या मिलेगी, सर लेस रिएक्टिव में कौन कौन आ गया, सबसे ज्यादा सर सिल्वर ऑक्साइड, इसको हीट कर दो बेटा, क्या कर दोगे, इसको हीट कर दो, तो यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे मरकरी MgO, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इसका भी क्या करेंगे, हीट कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RSM में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आ जाएगा किसके अंदर, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर। और भी सारे रिएक्शन होंगी, ज्यादा रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो वो करना क्या है, सब में हीट करेंगे, वो किस में हो जाएगा, या तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन जरूर देगा, लेस रिएक्टिव वाले रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, लीस्ट वाले। अब एक और होता है सर Pb3O4, ये भी क्या है, लेड ऑक्साइड, ऐसा नो, इसको जब हीट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PbO प्लस ऑक्सीजन गैस हमको दे देता है, ठीक है। ये भी सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में, ये गैस स्टेट में, बैलेंस करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 6 और बाकी हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। बताओ ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। नहीं बेटा, हरीश बेटा आप बात करो सिल्वर क्लोराइड की, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इज फोटो डिकम्पोजिशन शो करता है, सनलाइट में जाने पर डिकम्पोज होता है, ठीक है बेटा, आ जाओ। बट कमर्शियली एक बात याद रखना, कमर्शियली जो इंडस्ट्री वगैरह है उनको भी तो ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो उनको प्रिपरेशन के लिए वो यूज करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कमर्शियल प्रिपरेशन बेटा में वो यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो हम घर पे भी करते हैं, आपको पता है, आप सब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो घर पे, किया है घर पे, सर्दियों में पानी गर्म करते हैं, कराए, उसमें छोटे छोटे बबल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारे पास क्या था, वाटर, वाटर के अंदर से क्या पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन आ जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ पर मिलेगा बेटा, हमारे पास देख वाटर के अंदर जाते हैं तो दो रोड होती है, एक होती है कैथोड और दूसरी होती है एनोड, तो एनोड रोड पर मिलेगी हमको क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जो अमाउंट होगी, वॉल्यूम होगी, वो हाइड्रोजन की वॉल्यूम से कितनी होगी, हाफ होगी यानी आधी होगी,
आई बात सर में? वॉल्यूम वॉल्यूम गैस की, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस मिलेगी उसकी वॉल्यूम ट्वाइस होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम से। ठीक है, एक और छोटा सा रिएक्शन आप जानते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जैसे ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड अनस्टेबल होता है, डीकंपोज करने पर वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस देता है, तो वहां से भी हमको ऑक्सीजन मिलती है। या तो बात समझ में, ये सारी क्या थी, प्रिपरेशन थी बेटा। आप सबको समझ में आ रहा है बेटा? हरीश, अमित, अनन्या, अंकित, अंश, ठीक है। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं इसको बिठा देता हूं यहां तक। ठीक है बेटा। हर्ष बेटा, सॉरी, नाम के बारे में गारंटी नहीं दे सकता मैं, हमेशा राइट नेम लूं, तो आप समझ जाना मैं किसकी बातें करता हूँ। चले, चलो प्रिपरेशन होने के बाद बेटा हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में आप सबको पता है ऑक्सीजन कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस होती है। कैसी होती है? कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है। कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। हाँ बोलो बेटा। हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। नॉन टॉक्सिक तो होता ही होता है, ठीक है। टॉक्सिक होता तो बेटा सबसे पहले हम ही मरते, ठीक है बेटा। आ जाओ, आगे हम बात करेंगे। ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, मेटल के साथ में भी रिएक्शन करता है, नॉन मेटल के साथ में भी रिएक्शन करता है, ठीक है, और कुछ कंपाउंड के साथ में भी रिएक्शन करता है। मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा बेटा ऑक्सीजन, वो क्या बना देगा? मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन आप सबकी बुक में एक बार देख लेना,